बरसों से चले आ रहे अयोध्या तनाजे पर सालसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तनाजे को सालसी के जरिए सुलझाने का हुक्म दे दिया है। सालसी की बातचीत फैजाबाद में होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सालसी के लिए 3 रुकनी पैनल बनाया है। और उससे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं संजय के चड्डा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ ही आनंद साहू साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के लीडर। अब से कुछ ही देर में असद खान फलाही साहब, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही मुन्ना कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही जेके बेनीवाल, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। शुरुआत संजय जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आज अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आज हुआ है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज एक निर्णय दिया गया है। इसमें इससे कुछ दिन पहले ये कहा गया था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये बात निकली थी कि क्यों नहीं इस तनाजे को जो है हम लोग मीडिएशन के जरिए सॉल्व करें। ये कोर्ट की ओपिनियन थी और उस बात को उन्होंने पार्टीज को कहा कि आप मीडिएटर्स के नाम हमें कुछ बताइए। हम चाहते हैं कि, क्योंकि ये बात सही है कि ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, लेकिन हम इस तरीके इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस जजमेंट के, जो भी जजमेंट आएगा, उसकी रिपरकशंस जो हैं वो मासेस पे हैं और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्यों ना मीडिएशन के जरिए इस चीज को सॉल्व किया जाए। पहली चीज इस पे बात की गई। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया खबर में कि कौन 3 लोग मीडिएटर अपॉइंट हुए हैं और मीडिएशन फैजाबाद में होना है और उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट पूरी सहायता करेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्लिम पक्षकारों ने इसका जो है स्वागत किया, लेकिन हिंदू महासभा ने बड़े सख्ती के साथ और बड़ी स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि ये जो मामला है ये इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए किसी भी तरीके से मीडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं है। हमें तो जो चाहिए वो चाहिए, ये उनका कहना था। मैं एक यहां पे बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि कोर्ट ने भी आज ये कहा कि जितनी भी कार्यवाही मीडिएशन की होगी, जो भी बैठ के होगी, वो इन कैमरा होगी, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना उसकी रिपोर्टिंग होगी, कोई ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हर चीज का एक तरह से बाजार सा बना दिया जाता है। संजय जी, आपसे मैं बात कर रही थी, ये बताइए कि श्री रविशंकर को के नाम को लेकर भी कुछ लोगों ने ऐतराज जाहिर किए हैं। इस तरह की बात तो बहुत सामने आई है। देखिए, क्या मैं यहाँ ये बात बिल्कुल सामने आई है। कई लोगों ने इस बात को कहा है, जैसे कि रिपोर्ट में भी कहा है। कई लोगों ने इस चीज को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने तो पहले भी कोशिश की है और वो कोशिश फेल हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सूरत हाल में क्या जरूरत थी कि उनको रखा जाए। लेकिन हमें यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक ये निर्णय है, 5 जजों ने इस चीज को सोच के समझ के 3 लोगों का नाम लिया है, उनको एक मेंबर बनाया है। और इन परिस्थितियों में देखिए, इन मीडिएटर्स का रोल क्या है। दोनों 3 पार्टीज वहां बैठेंगी, उनके व्यू पॉइंट्स होंगे। उन व्यू पॉइंट्स पे मीडिएटर्स जो हैं वो उनको मदद करेंगे कि कैसे एक पॉइंट पे सारे लोग राजी हो जाएं। सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सब लोगों को एक पॉइंट पे राजी हो जाए। वहां पे क्या होना चाहिए, उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करा, इसके लिए इन 3 लोगों का सिर्फ इतना ही काम है जी। और उसमें जाहिर सी बात है, लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव है। ये हालांकि मामला तो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन ये भी साथ साथ नहीं भूलना चाहिए कि आस्था से जुड़ा हुआ भी मामला है, क्योंकि इसमें जज्बात लोगों के जुड़े हुए हैं। हालांकि जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड डिस्प्यूट का है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिकली ये बात कही है कि ये जो मसला है सिर्फ और सिर्फ लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन इसके रिपरकशंस जो है वो ज्यादा किसी के भी खिलाफ अगर फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें, क्योंकि मामला लगातार जज्बात से जुड़ा रहा और पूरी सियासत इस पर किस तरह से होती रही है उसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। मुन्ना कुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है मीडिएशन के जरिए मामला सुलझ सकता है? इससे पहले भी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, बड़े पैमाने पर की गई हैं कोशिशें। वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर राव से लेकर तमाम लोगों ने कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद नाकाम रही। और हालांकि जिन जिन सरकारों ने कोशिश की है वो सरकारें गई हैं, तो अब ये फिर से कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि बाकी में कोई हल हो पाएगा? आपका क्या एतराज है इसमें? देखिए, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में
साफ साफ मध्यस्थता का विरोध किया था। हमने कहा था कि इस पर कई वर्षों से मध्यस्थता का प्रयास हुआ है, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी मध्यस्थों की, तो हम स्वागत करते हैं इसका, और हम मध्यस्थता में सम्मिलित होंगे और हम राम मंदिर का पक्ष रखेंगे। और जिस तरह से राम मंदिर के पक्ष में सारा वहाँ पर ये पक्ष में है मामला और सबूत सारे राम मंदिर के पक्ष में चलिए वो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। ये राम मंदिर का बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन एक चीज का हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका अयोध्या जन्म स्थान है। उनके जन्म स्थान पर राम मंदिर के अलावा कुछ भी बनना संभव नहीं है। और जहाँ तक बाबरी मस्जिद की बात है, बाबर एक आक्रमणकारी था और उसने देश को लूटने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था। तो बाबरी मस्जिद नाम की कोई मस्जिद यहाँ पर बनने भी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में मध्यस्थता का फिर क्या मतलब बनता है, जब आप एक तरफा अगर बात कर रहे हैं और अगर ये आती है कि दोनों तरफ के अगर लोग बैठते हैं और अगर दो तरफा बात होती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो फैसला दिया था उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हालांकि किसी कोई भी उस पर अग्री नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि दो तरफा कोई बात इसमें कही जाए। भगवान राम की तुलना बाबर से नहीं की जा सकती। नहीं, वो कर भी नहीं रहा। एक मर्यादा पुरुषोत्तम कोई कर भी नहीं रहा। दूसरी तरफ एक लुटेरा जी। तो इस पर अगर ये 3 लोगों की कमेटी है मध्यस्थों की, तो मैं समझता हूँ कि राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और ये बातचीत से सुलझ जाएगा। और यदि नहीं सुलझेगा तो सारे सबूत कोर्ट के पास दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा। अब ये मामला ज्यादा दिनों तक लटकने वाला नहीं है। आपको नामों से कोई एतराज नहीं है? आप जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, श्री रविशंकर वो हैं जिन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर हक में फैसला नहीं आता है, यानी कि हिंदुओं के हक में अगर फैसला नहीं आता है तो सीरिया बन जाएगा। इस तरह का कंपैरिजन उन्होंने उठपटांग कंपैरिजन किया था। उन्होंने देखिए श्री रविशंकर जी ने पहले भी प्रयास किया था इस पर, और हिंदू महासभा की तरफ से मैं भी गया था उनका बेंगलुरु आश्रम में, और सभी पक्षकार वहाँ पर थे उपस्थित। सबसे उनकी बातचीत हुई। ये अलग बात है कि सफल नहीं रहे हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है तो मैं समझता हूं कि सफलता का रास्ता ज्यादा आसान होगा। और नहीं भी निकलेगा तो कोई समस्या नहीं। अब इसमें ज्यादा विलम्ब होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर जल्दी से जल्दी फैसला आएगा। लेकिन श्री रविशंकर जी शांति के दूत हैं और पूरी दुनिया में, न केवल हिंदू देशों में बल्कि अन्य संप्रदायों के देशों में भी उनकी अच्छी पहचान है। उनका अच्छा रेपुटेशन है। के लिए नहीं बैठे हैं हम, उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे हैं हम उनका। वो क्या है क्या नहीं है वो दुनिया के सामने मौजूद है। नहीं, प्रचार हम नहीं कर रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुना। ठीक है, मैंने तो नाम सुझाया नहीं था। इसीलिए हम भी कुछ नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अगर महासभा ने ये नाम नहीं सुझाया था। बिल्कुल मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाया। ठीक है। फलाही साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? पहले भी कोशिशें हुई हैं मीडिएशन की, अब फिर से एक बार, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर पैनल बना दिया गया है और उस पैनल में 3 अहम नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि एक ही नाम है ऐसा जिसको लेकर कई लोगों को एतराजात हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा गया है, कोई खबर बाहर नहीं आएगी, मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, तो टाइम फ्रेम भी एक कसा हुआ, एक ठीक टाइम फ्रेम रखा गया है। उम्मीद रखें इस बार, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जितनी बार भी मीडिएशन के लिए, सलाह समझौते के लिए कोशिश की जाए, और अगर बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन बार बार कोशिश की जानी चाहिए। मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात क्यों कह रहा है कि आप आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट करो। देखिए, जिस दिन कोर्ट इसको सुनेगा ना, कोर्ट तो मजबूर है इसको टाइटल सूट ही सुनने के लिए। वो ये नहीं जाएगा वहां जाके, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी आस्था इज ग्रेटर देन यू या किसी की आस्था लेस देन समबडी। वहां तो वो कोर्ट की देखेगा कि इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट्स। कोर्ट ये नहीं देखने वाला कि वहां पे बाबर ने एक मंदिर तोड़ा था या मस्जिद बनाई या क्या किया, वो जगह किसकी है वो देख। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा
तो इट विल बी इक्वली पेनफुल फॉर बोथ कम्युनिटीज। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए, किसी के भी हक में आए। इफ इट इज कम इन अ फेवर ऑफ मुस्लिम तो हिंदू भाइयों के लिए, अगर हिंदू भाइयों के हक में आता है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आना, एक कॉमन ग्राउंड पे आना कि जहां दोनों कम्युनिटी, बल्कि 3 लोग हैं उसमें, दोनों फरीकैन इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि ठीक है आप इतना झुक जाए, हम इतना झुक जाते हैं। भाई देखिए आपस में सुलह और जो होती है वो कैसे होती है कि थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाऊं, दूसरा फरीक तैयार हो जाए, तभी है। यही एक रास्ता है इसका। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन जिसके जरिए हम ये सदियों पुराने मुतनाज़े को खत्म कर सकते हैं, उसका हल निकाल आनंद साहब साहब मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के लीडर। आनंद जी स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी किस तरह से इस मामले को देख रही है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार इसकी सियासत करती रही है और लगातार आपके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रहा, हालांकि आपने कुछ किया नहीं इसको लेकर, सिर्फ बातें ही की। अब कोर्ट की तरफ से ये मीडिएशन की जो बात कही गई है, बीजेपी किस तरह से देख रही है इसको? देखिए, मुझे लगता है कि आपने एक बात पहले ही कह दिया, निर्णय दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी सियासी करती है। आपको नहीं लगता कि ये तो सारी दुनिया को पता है कि आप राम मंदिर की सियासत करते हैं? मुझे लगता है कि देश में कौन सा दल है जो इस पे सियासत नहीं किया है। नहीं, आपका तो बेस है इस पर। आप जी पहले आप या तो पूरा बोलने दीजिए। अरे आप बात कर रहे हैं तो मैं आपका काउंटर करूंगी। आपने सवाल किया, मेरा काम है जो मैं काम करूंगी, आप अपना काम करिए। जी, मैं जानता हूँ पहले ये विषय को किसने उठाया, सबसे पहले कांग्रेस ने वहाँ राम जन्मभूमि का विषय को दरवाजा खोला, पूजन कराया, और उसके बाद देखिए मुलायम सिंह जी ने और किस तरह का राजनीति किया, और बहुत सारे दलों ने राजनीति किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज की जो स्थिति है इसको कोई नकार नहीं सकता है कि जो भगवान राम जी का मंदिर है वही बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा। तो फिर कोर्ट का इंतजार क्यों है? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम कोर्ट को पूर्णतः मानेंगे और इसीलिए हमने दखल अंदाजी नहीं किया, और आज भी हम ये बात को दोहरा रहे हैं कि जो कोर्ट ने निर्णय लिया है उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन फिर ये आपकी तरफ से उसका कारण है, देखिए आनंद जी मेरी बात सुनिए आप, फिर ये मुझे बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करना है और सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला देना है और कानून के तहत तमाम चीजें होनी है, फिर आपकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें क्यों की जाती हैं? कानून बनाकर हम चाहे मंदिर बनाएंगे, आपकी तरफ से कहा कि मंदिर हम ही बनाएंगे। अरे जब अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और अगर आपकी सरकार नहीं रहती, किसी और की सरकार रहती है, कोर्ट ये फैसला करती है कि वहां पर मंदिर ही बनेगा, तो फिर दूसरी हुकूमत भी बना देगी, तो फिर बीजेपी की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक, मुझे लगता है कि शुरू से इस विषय को लेकर के चिंतित है कि जो भगवान राम लला का जो स्थान है वहाँ मंदिर होना चाहिए, और इसीलिए आज जितने भी आप देख लीजिए, चाहे आप घुमा फिरा के कुछ भी कह लीजिए, में आपने किया क्या? लेकिन किया क्या? अरे हमारे, आप एक चीज बताइए, आप यही चीज आप तो बिल्कुल कांग्रेस के जैसे किया क्या? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस वालों से कहिए कि एक एफिडेविट दे दे लिख के कि वो विरोध नहीं करेंगे, और ये कह दें कि हम जो है, आप एफिडेविट दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने के लिए। हम तो ऑलरेडी बने, पार्टी थोड़ी दिए हैं सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप दीजिए। अगर आप हमारे के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। क्यों नहीं पार्टी? हम ये कहते हैं तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी वही बनाएंगे। पहले आपके जो वकील हैं और आपके जो वकालतनामा है कांग्रेस का, वो बंद कर दीजिए। आप पार्टी बनी, देखिए ऐसा है, पार्टी हम बने, हम तो बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अच्छा नहीं बने हैं तो क्यों कहते हैं लॉयर मौजूद है? आप बने नहीं है, हम लोग को आप लोग क्यों पार्टी बनाते हैं फिर, हम जब नहीं बने हैं? क्यों? चूंकि आप कोर्ट के बाहर सबसे बड़े फ्लैग बेरर हैं राम मंदिर के। आप हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया, आप हैं जिन्होंने पूरे देश में चेतना जगाने की कोशिश की। मालूम है, आप हैं वो जिन्होंने हजारों इंसानों की जाने गई है, वो आस्था का विषय है। चलिए करोड़ों हिंदुओं का है, मैं मामला डाइवर्ट नहीं करना चाहती। ये जो आनंद जी मैं आपके पास लौटूंगी, है वो बनेगा। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। दूसरा सबसे बड़ा विषय, आप मुझे बताइए, इससे पहले भी विरोध हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा समर्थन हो रहा है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे पास बहुत सवाल है आपके लिए आनंद जी। बेनीवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक धर्मगुरु होने के नाते, एक उस मजहब से जुड़े होने के नाते, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मीडिएशन पहले भी बहुत बार की गई है लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर पैनल बनाया है, एक पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से स्टेटस रिपोर्ट देनी है, फिर फाइनल रिपोर्ट देनी है। आप इस बार
मुतमईन हैं? आपको लग रहा है इस बार कोई ढंग का फैसला आने वाला है? बुशरा जी देखिए, आपके इस स्टूडियो के अंदर ये कितने सारे जो पॉलिटिकली इसको बनाया जा रहा है। ये पहले भी पॉलिटिक्स के बीच में झगड़े में फंसा हुआ है। मैं स्लो समझौता की बात आपको बता दूं, 300 साल की पुरानी, आपको पुराना ले चलता हूं। हनुमानगढ़ी का महंत, सबसे बड़े महंत है अयोध्या के, मेरे गुरु भाई हैं। हम लोग साथ काम कर रहे हैं सालों से, आज से नहीं। जब मैं जवान था, जवानी के दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। वो आज भी वहां हैं। दूसरे इकबाल अंसारी वही हैं। इकबाल अंसारी तो कल आया है, ये बच्चे की तरीके से। इनके बाप, इसके पिता हासिम अंसारी जी जो नहीं पैवरीकार थे, वो हनुमानगढ़ी के महंत साहब, हम लोग साथ बैठते थे और वो आंखों से रोते थे समझौते के लिए। अरे चलो भाई, राम का मंदिर बनाएं। वो तो पहल वहां अयोध्या में जाके देखे। हम नूरा कुश्ती यहां कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बहुत चीजें बोल सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये समझौते की बहुत दफे टाइम दिया 25 साल के अंदर, लेकिन नहीं हो पाया। श्री रविशंकर क्या बहुत सारे लोग आए, नहीं हो पाया। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहली दफे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट यही कहता था, कानून के विशेषज्ञ बैठे हैं वो बताएंगे। उन्होंने केवल एक बात कही थी, आपने भी यही बात कही है कि लैंड डिस्प्यूट है। कोर्ट ने भी ये कहा, लेकिन अब की पहली दफे गोबड़े साहब, जस्टिस साहब ने कहा नहीं, ये लैंड डिस्प्यूट के साथ साथ आस्था का भी मसला है। करोड़ों की जन भावना, आस्था जुड़ी हुई है, पहली दफे बोला गया। इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए फैसले पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। देखिए, पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए उन्होंने कहा, देखिए कोर्ट फैसला क्या करेगी, अगर जब हम आस्था के विरोध करेंगे तो दूसरे पार्टी नाराज होगी। इसीलिए देखिए मीडिएशन आज पहली दफा हुआ है। केहर साहब ने भी कहा था, चीफ जस्टिस केहर साहब ने कहा, लेकिन जब देखिए जब अब एक इंडिविजुअल पैनल था, आज बहुत बार कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहली बार इस तरह से किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है बाकायदा। देखिए हमारा मत क्या है, हिंदू महासभा का मत है, वही मेरा मत है, वही संतों का मत है, वही राम भक्त का मत है। मत केवल एक है, लेकिन उस मत को सुप्रीम कोर्ट एक मजबूती देना चाहती है। आज मुझे मंशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का यही विषय है कि देश के अंदर शांति सौहार्द बने। इसलिए 5 जजों ने मिलकर एक मीडिएशन की टीम बनाई है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा मौका है, खासकर मुस्लिम भाइयों के लिए। मैं यहां से कहना चाहूंगा, मुस्लिम भाई और खासकर मौलाना मौलवीज भी हमारे भाई साहब, रिक्वेस्ट मेरी सुन ले, हाथ जोड़ के प्रार्थना सुन ले। ये मौका है, इस मौका का ना जाने दें। इससे बड़ी मिसाल कायम आप दुनिया में नहीं कर सकते कि आज आइए एक मंदिर बनाइए, एक खूबसूरत मस्जिद बनाइए अमन की, जहां मंदिर चाहे जैसे चाहे, और कोर्ट को मजबूती दीजिए और पैनल के अंदर बैठ के और इस बात को सुलझाने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी, 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देके और कोर्ट के हाथ मजबूत करें। संजय जी, ये बड़ी अजीब सी बात है। जब हम इस पूरे तनाजे की बात करते हैं, इस पूरी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जब भी मुस्लिम फरीक की तरफ से बात की जाती है, जब भी उनकी तरफ से कोई बात होती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा हम उसका वेलकम करेंगे, हम उसका इस्तकबाल करेंगे, जो भी हो, हमारे हक में हो या हमारे हक में ना हो। लेकिन जब हम दूसरे फरीक को सुनते हैं तो वहां हमेशा ये होता है, वो सिर्फ एक तरफा बात उसकी तरफ से की जाती है। तो ये भी बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि अगर वहां मस्जिद थी, नहीं थी, मंदिर था, नहीं था, ये तो कोर्ट को तय करना है। तो ऐसे में बातें दोनों तरफ से इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ एक तरफा इस तरह की बात सुनने को मिलती है। निश्चित तौर पे, और ये बड़ी दुख की बात है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं ये बात, दोनों पक्षों को ये बात कहनी पड़ेगी। अभी हमारे बीजेपी के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बात की शुरुआत की और उसमें कहा मंदिर तो वहीं बनेगा, फिर निर्णय भी आप करेंगे। आप ये दो तरफा बात कैसे कह सकते हैं? आपको निर्णय पहले से तो नहीं पता है। देखिए, बड़े सम्मानजनक तरीके से दोनों पक्षों को ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, जो निर्णय आएगा उसको फॉलो करेंगे। नहीं, उसको कैसे मानेंगे ये बताइए। भगवान राम और बाबर में कोई तुलना है क्या? देखिए, वो मुद्दा ही नहीं है। कोई वो तुलना कर नहीं रहा। आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं मुन्ना कुमार जी। बाबर यहाँ पर कहाँ से आ गया? बाबर यहाँ कहाँ से आ गया? और कौन कंपैरिजन कर रहा है? कौन कंपैरिजन कर रहा है? मंदिर तोड़ करके बाबर ने बनाई थी, यहाँ पर बाबर का नाम आ रहा है। गलत बात। सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ है कि मंदिर था, मंदिर का मलबा मिला है। अगर उसको बाबर ने तुड़वाया, वहाँ पर देखिए, अभी इस तरह की देखिए, अपनी तरफ से आप क्लेम मत करिए, अभी क्लेम मत करिए। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल टाइटल सूट नहीं है, आस्था का भी विषय है। सुप्रीम कोर्ट को टाइटल सूट ही सुनेगा।
ऐसा कुछ नहीं कहा। एक मिनट मुन्ने कुमार जी, अभी यहाँ पर एक कोर्ट के यहाँ पर वकील बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वकील साहब क्या कहेंगे? मैं आपको आपसे ज्यादा ये बात सही है। मुन्ना जी की बात ये सही है कि पहली बार ऐसा बोला है, कोर्ट ने कहा है कि हम इस निर्णय की, अगर ये निर्णय आएगा इसकी रिपकशन जानते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसा अभी बता रहे थे कि अगर ये एक पक्ष के फेवर में आता है तो निश्चित तौर पे दूसरे पक्ष की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होंगी। देखिए, राम मंदिर दोनों कई पक्ष पक्ष बड़े में आएगा, दूसरे पक्ष में जा ही नहीं सकता ये। तो इंतजार की कोई बात ही नहीं है ना, इंतजार की कोई बात ही नहीं है ना। इंतजार की कोई बात नहीं है। अगर ये एक तरफा नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे मुन्ने साहब ने मजबूर कर दिया जन्म स्थान कि मैं ये बात कहूँ। भगवान अब सुनिए, मुन्ना साहब सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ी सी। अगर ये पैगंबर साहब का जन्म स्थान होता तो बातचीत हो सकती थी, लेकिन ये तो बाबरी मस्जिद था। मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूँ, पूरा आदर करता हूँ। अब मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसको एविडेंस के बेस पे सुनेगा। आनंद साहू जी, अभी मुन्ना कुमार जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर कोर्ट में हमारे हक में फैसला नहीं आएगा तो संसद में करेंगे, पार्लियामेंट में करेंगे। बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, आप तो हर बार नाउम्मीद कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं कोर्ट को भी बधाई दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने एक बहुत ही नई खोज उन्होंने शुरू किया है। तो खोज बहुत हो चुकी है, आप कह सकते हैं। देखिए, जस्टिस इकबाल खलीफुल्ला जी को अध्यक्षता करना है और जो वकील श्री राम पंचू जी हैं जी, उनको रखा है, और साथ में मुस्लिम पक्षधर जो इकबाल अंसारी साहब हैं उनको रखा है। और तमाम लोगों ने, काफी लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया है। स्वाभाविक है, विरोध भी होता है। लेकिन ये जो नई रास्ता है, इसमें देखिए समय सीमा तय कर दिया है, 2 महीने का समय दिया है, और ये भी कहा है कि भाई जो भी आप डिस्कस होता है इस बीच में उसका रिपोर्टिंग करते रहिए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है ये देश का विषय है, आस्था का विषय है, और इसीलिए हम लोग किसी भी प्रकार से आज अगर आप जो कहते हैं कि आपने कुछ किया नहीं जी, क्या आप चाहते थे कि हम ऑर्डिनेंस ला के और तुरंत इस प्रकार का नहीं, क्यों जवाब 3 तलाक पर ला सकते हैं? जवाब 3 तलाक पे 2 बार लेकर आ सकते हैं। आप लोग कहते हैं जवाब 3 तलाक पे 2 बार लेकर आ सकते हैं, तो फिर आप इस पर क्यों नहीं ला सकते? SC में आप जो अमेंडमेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये है बुशरा जी, आप सुनते नहीं हैं। आप जब मैं बोलता हूँ तो यू जंप लाइक इट, पता नहीं क्या हो जाता है। ओके फाइन, आई एम क्वाइट। थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। आप एक चीज बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप ये ले आइए ऑर्डिनेंस, आप देख रहे हैं ट्रिपल तलाक का क्या हुआ, कितना राज्यसभा में क्या किया। नहीं तो वादा तो नहीं सुन लीजिए, मेरा भी नहीं की, देश की जनता से वादा हम लोग कर रहे हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि हम अभी जा रहे हैं छोड़ के, हम वापस आ रहे हैं, सरकार भी बनाएंगे और ये मंदिर भी बनाएंगे और देश को बताएंगे मंदिर कैसे बन रहा है। कोई हंगामा नहीं, सबकी सद्भावना के साथ, सबका प्रेम के साथ, क्योंकि भगवान राम किस तरह से आदिवासियों को जोड़ा था, सभी प्रकार के लोगों को जोड़ा था। और वैसे पुरुषोत्तम जी का जो मंदिर है, वो कोई ऐसा विवाद जो है, जितने साल जब झेल लिए तो और झेल लेंगे, लेकिन भगवान राम का जो मंदिर है वो दुनिया के लिए एक अलग ही मिसाल हो, इसके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नहीं गालिब का शेर भी सुनाइएगा, दूसरी सबसे, मेरे को पूरा करने दीजिए, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। अभी कहा इन्होंने, बहुत अच्छा कहा हमारे भाई ने, कि अगर मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म स्थान होता तो वहां कोई अभी तक विवाद ही नहीं होता। हम लोग तुरंत कहते कि नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं, बिल्कुल। लेकिन भगवान राम का स्थल है, जन्म स्थल है, ये हम नहीं कह रहे हैं। न कोर्ट के पास कोई हैसियत है कि वो कह सके कि ये नहीं है, क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है। क्या बात करते हैं वहाँ, मतलब कोर्ट की हैसियत नहीं है, ऑलरेडी कोर्ट ने कह दिया है, क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी कोर्ट ने कहा है कि वहाँ मंदिर है, जो विवाद है थोड़े से जमीन में है, कोर्ट की हैसियत ही नहीं है, उसको भी निपटारा किया जाएगा म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, जो थर्ड रास्ता है, इसीलिए कहा जा रहा है। क्यों कर रहे हैं? फिर ये बड़ी बड़ी बातें मत कहा करिए कि हम कोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अदालत ने भी कह दिया कि ठीक है, वो हम मानेंगे। अभी आप कह रहे हैं कोर्ट की हैसियत नहीं है, वहाँ साक्ष भी है, लेकिन जो विवाद रहा है, इंतजार किस बात का हो रहा है? किसी भी समाज के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने के लिए तो फिर आप लोग कोर्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? फिर आप लोग कोर्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए। कोर्ट की हैसियत नहीं है, कोर्ट की हैसियत नहीं है,
आए हैं कोर्ट में, उनको भी अपमान नहीं करना है। अगर कानून में आपके हिसाब से नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आप? संसद से आप ऐसा क्यों सोचते हैं हमेशा? कानून बना, अरे यही हो गया कि भाई मेरे पिताजी का नाम है फला, लेकिन अगर नहीं, अगर कोर्ट कह दिया कि आपका पिताजी का नाम ये नहीं था, बोल देगा, तब क्या करेंगे? संभावनाओं को क्या मतलब है? आप संभावना नहीं है, मैंने आपका पिताजी का नाम हम कुछ और बोल देंगे, संभावना है कि आप आपके पिताजी नहीं दूसरा होंगे आपके पिताजी। ये क्या मतलब है? फैसले के रिश्ता हमारा, अरे पुरुषोत्तम जी हमारे इष्ट हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हो, आप साहू जी जज्बात लाकर ना यहाँ पर आप भड़काने की कोशिश मत करिए। आप जज्बात लाकर यहाँ भड़काने की कोशिश मत करिए और बार बार ये कह के कि बाबर को और पुरुषोत्तम राम को, भगवान राम को कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। आप इस तरह की बातें ना करें, आप इस तरह की बातें ना करें। आदिवासियों को जोड़ा, 2019 आ रहा है, आपको इसकी सियासत करनी है, आप करिए, आप करिए, जी आप करिए। एक मिनट। अगर राम और बाबर में तुलना नहीं है तो फिर ये विवाद हो क्यों रहा है? ये विवाद इस चीज का नहीं है कि कंपैरिजन, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। जो पक्षकार है वो मुकदमा वापस ले ले, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मुन्ना कुमार जी, फैसला किस पर होना है? फैसला किस पर होना है? फैसला इस पर होना है कि लैंड डिस्प्यूट है कि वहाँ पर क्या था और अब क्या होगा। इसको साफ आप कीजिए। फैसला इस पर है कि राम का मंदिर होगा कि बाबर का मस्जिद होगा। बाबर का मस्जिद तो हिंदुस्तान में कहीं भी बनने नहीं दिया जाएगा। क्षमता रखिए, अयोध्या तो छोड़िए, सुनिए, बाबर लुटेरा था। लीजिए, आप जवाब से सुनिए या बोलेंगे ही सिर्फ? आप बोलेंगे? हाँ बोलिए ना। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो पहले ही दिन से कहा था कि हम अपना दावा कभी नहीं छोड़ने वाले। मत छोड़े, सुनिए, अरे पूरी बात तो सुनिए। मत छोड़े, आपने तभी तो देश की सोमनाथ में क्या हुआ? नहीं चाह रहा। सोमनाथ में क्या हुआ ये बताइए। चलिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सोमनाथ मंदिर तो मुन्ना जी चलिए बात करने दीजिए, फिर आपने जवाब दीजिएगा। चलिए फलाई जी बोलिए। आपने यही देखिए, हमेशा से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यही कहा है कि हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, या तो कोर्ट के फैसले से जाएंगे, हम नहीं छोड़ने वाले। आपने देश की जनता से वादा किया कि अगर हमें आपने सत्ता में बिठाया तो ये लोग जो दावा नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम संसद के द्वारा इनका दावा छुड़वा देंगे। वो वादा झूठा था, वो वादा झूठा था। देखिए राजनीतिक पार्टियां मंदिर कभी भी नहीं बना राम मंदिर को कब तक पॉलिटिक्स में उलझाएंगे? चाहिए, देखिए बुचरा जी, केवल वोट ले। देखिए एक गंभीर विषय है। मंदिर अगर जा इसमें देखिए आपके मीडिया के माध्यम से जनता को कुछ देखिए, तो 100 करोड़ ये कोई राम मंदिर का विषय, देखिए ये ऐसा विषय नहीं है। बुचरा जी देखिए ये क्या झगड़ा क्या है, मुझे समझ लीजिए। आप मुझे बताइए, आप लोग सारे इतने समझदार हैं, पैनल में भी और जनता सुनने वाले भी जानती है इस बात को। मुझे ये बताइए, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जहां तक बात अब राम मंदिर की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इस चीज का तो मोहर लगा दी है कि 2 हिस्सा रामलला, जो आज पहली दफा है, मेरे ख्याल पूरे ब्रह्मांड में पहली दफा है कि रामलला खुद अपना केस लड़ रहे हैं और उसको मान लिया, मोहर लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हाँ, ये राम की जन्मभूमि थी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अब फैसला क्या है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती इस देश में बहुसंख्यक को कोई भी अगर ऐसी ठेस पहुंचती है या अल्पसंख्यक को, इसलिए चाहती है कि वो दोनों बैठ जाएं और वो उस मसला समझा दे, तो सुप्रीम कोर्ट की भी आसानी होगी, देश में भी शांति फैलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौका है, अरे ये मौका है। देखिए ये पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं है। देखिए ये 8 हफ्ते का मौका सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जनता की, हमारे देश की भलाई के लिए दिया है। अगर जो इसको आप कैश कर सकते हैं कर लीजिए। मेरा ये निवेदन है कि आज दोनों पक्ष बैठ के ध्यान से अपना पक्ष जो मर्जी हो यार, आप कोई मानिए, वो कहता राम का है, वो कह रहा मस्जिद है, सबको मालूम है। ऑनरेबल गोबड़े साहब ने क्या कहा था, आइए मत जाइए, उसने बाबर ने क्या कहा था हम जानते हैं। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है उनको मालूम है किस चीज की तोड़ के क्या चीज बनाई गई, क्या नहीं बनाई गई, ये उनका हिंट है, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। जस्टिस ने कहा कि देखो आज ये मामला है, तुम लोग सुलझा लो आपस में बैठ के, इसलिए ये कमेटी बनी है, इसलिए ये मीडिएशन आया है। मीडिएशन तो होना चाहिए
क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया के सारे फैसले, जर्मन की दीवार से लेकर रशिया तक और इजराइल से लेकर फिलिस्तीन तक, सब मामले बैठ के हुए हैं। आज पाकिस्तान भी बैठ के करना चाहता है बात को, हिंदू मुस्लिम को, तो हम क्यों नहीं राम मंदिर का और मस्जिद का उजाला इसको सुलझा सके? तो आज मीडिएशन में बैठ के अपनी बात को सुलझाए और दोनों पक्षों की सुन के 8 हफ्ते में इसका फैसला लाए। देखिए, अगर इतना आसान होता बेनीवाल जी कि हम यहाँ पर बैठकर बातें करते और यहाँ पर दोनों पार्टियों को बिठा देते और कहते कि चलिए आपने कहा हमने छोड़ा, हो गई बात खत्म, तो ये तो कब का मसला सॉल्व हो चुका होता। तभी तो मैं कह रहा हूं, मसला तो कब का राजनेताओं ने उठा रखा 70 साल से। अरे साहब, अंग्रेजों ने नहीं, देखिए ना, किसी ने दरवाजे खोले, किसी ने ताले, किसी ने दूसरा जी, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहते हैं इसको राजनीति में ना उलझाइए, इसीलिए कह रहे हैं। अरे धार्मिक नेताओं को दीजिए ना, हटिए। देखिए ये बार बार एक जना कहता कोर्ट में जाके 19 में फैसला करिए, कोर्ट को कह रहा है, कोर्ट को एक तरफ का कहा जा रहा है, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अरे साहब 19 में फैसला कोर्ट को कहा जा रहा है, कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये फैसला होगा, कोर्ट ने स्पीक करके उनको वकीलों को लताड़ा है कोर्ट ने। तो देखिए, इसको राजनीति में ना खिंचाइए, इसको धार्मिक नेताओं को आज बिठाइए, उनको बिठाने के बाद फैसला ही हो जाएगा। तो अगर राजनेता हटा देंगे, आपको ये लगता है कि धर्म के मानने वाले अपनी सियासत नहीं करेंगे? देखिए साहब, मतलब कोई सियासत नहीं धार्मिक, देखिए धार्मिक ना हिंदू ना मुस्लिम कोई नहीं सियासत करता। देखिए अभी एक नदवी साहब आए थे जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के थे, उन्होंने श्री जी के साथ गए, अरे ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड ने तो इस्लाम से खारिज कर दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड से दाखिल कर दिया। एक धर्म गुरु आए हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं, उनके सुन तो लो। नहीं, हमें आपको जमात से निकाला, हमने आपको ये निकाला, नहीं, वो जिस तरह की बातें कही गई थी, देखिए धर्म गुरु किसी भी तरह का हो, धर्म गुरु धर्म की बात करता है, कभी राजनीति की बात नहीं करता। ये अपना सोच है, किस तरह से कर रहा है वो भी आप सोच है अपना, आप देखिए, ये सोच है अपना। धर्म गुरु कभी ऐसी बात नहीं करता, मत करिए। धर्म गुरु चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, धर्म गुरु कभी गलत बात नहीं करेगा। बात करिए बेनीवाल जी, अगर आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम तो तरफा बात ही कर रहे हैं जी। हम कह रहे हैं कि अगर पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान होता तो हिंदू खुद छोड़ देता वो जगह, लेकिन चूंकि ये भगवान राम का जन्म स्थान है जो 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का मुन्ना कुमार जी, लेट द कोर्ट डिसाइड दिस। देखिए, अगर आप कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, आगे आना चाहिए, आप डिसाइड करने दीजिए, कोर्ट को जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए मंदिर बनाने के लिए। चलिए, अच्छा चलिए, एक मिनट आनंद साहू जी, चलिए आप ये गारंटी लेते हैं, आप यहाँ बैठ के गारंटी लेते हैं। आनंद जी, एक मिनट में बात करने दीजिए मुन्ना जी से मुझे। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये गारंटी देते हैं कि चलिए आज अगर ये मुसलमानों से बात की जाती है और मुसलमान ये कह देते हैं कि ओके फाइन, हम ये जगह छोड़ देते हैं, आपकी यहाँ पर आस्था है, आपका ये मानना है कि यहाँ पर भगवान राम का ये पैदाइश का ये जगह है, उन्होंने छोड़ दिया, आप ये गारंटी लेते हैं उसके बाद किन्हीं और मस्जिदों को टारगेट नहीं किया जाएगा? आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, आप ये गारंटी लेते हैं? आप ये गारंटी लेते हैं? आपको मैं बताऊं जी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, काशी मथुरा, 3 मंदिर मुसलमान छोड़ दे। देखिए, अब तक आप एक ही कह रहे हैं, अब आप 3 पर आ गए। देखिए, बाकी मंदिरों पर हिंदू अपना दावा छोड़ देगा जी। 3000 से ऊपर मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। अगर ये 3 मंदिर मुसलमान छोड़ दें तो ये सारे मंदिरों को हिंदू छोड़ देगा। तारीख है, ये आपकी अपनी गढ़ी हुई तारीख है। जाके छाटिए, इस 3 पर हम समझौता नहीं कर सकते। यही तो बात है ना, भगवान राम यही तो बात है ना। दूसरा कृष्ण जन्मभूमि है और तीसरा ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। अब आप बताइए मुझे बेनीवाल जी, अब आप मुझे बताइए, अभी मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप ये बताइए कि आगे किन्हीं और मस्जिदों को नहीं निशाना बनाया जाएगा। अब ये 3 की बात आ गई, फिर 30 की आएगी, 300 की आएगी। देखिए मैं केवल 2 छोटे पॉइंट दे देता हूँ। पहली बात तो भगवान राम का मैंने आपके चैनल पे भी हजारों बार बोला है, अगर भगवान राम 18 मिलियन साल पहले यहाँ आए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है कि जब बाबर के वंशज कोई कहीं नामो निशान नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं, मसला केवल राम जन्मभूमि का मसला है। हाँ। इसका होता है हम मस्जिद को बिल्कुल बाकायदा हमकार सेवक करेंगे मस्जिद के लिए। अरे कहाँ है सबने? मुस्लिम भी वहां के अयोध्या के कह रहे चलिए साहब हम एक अमन की मस्जिद बनाए, लेकिन आप तो होंगे ही ना। ये कैसी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसी बातें हैं? मुसलमान रहते नहीं है क्या यहाँ पर? मुसलमान नहीं रहते हैं क्या यहाँ पर? मुसलमान नहीं रहते हैं क्या यहाँ पर? वो यहाँ के नागरिक है ना। मस्जिद का तो कोई विरोधी नहीं है।
मस्जिद बने ना बहुत जगह। संजय जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के फिलहाल हालात हैं, मीडिएशन से वाकई में कुछ होने जा रहा है? इसलिए चलिए एक मिनट चलने दीजिए। चलिए आप लोग सियासत करते रहेंगे, एक मिनट रुकिए। जो आज का निर्णय है, आपको इसको एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इन टोटलिटी हमको देखना है। पहली बार हुआ है इस पूरे तनाजे में 70 साल के इतिहास में इस केस के मीडिएशन हो रहा है, पहली बार। मतलब फॉर्मली कोर्ट की तरफ से पैनल बनाकर मीडिएशन में पार्टियां, पहले होता था समझौता, पार्टियां आपस में कर ले। मीडिएशन का शुरुआत पहली दफा हुई है, ये पॉजिटिव चीज है, नंबर 1। नंबर 2, मीडिएशन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं कि यहां पे 2 ऐसे चेयरमैन और एक मेंबर जो कि लीगल बैकग्राउंड से हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज से कि वो पार्टीज को कन्विंस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उन लोगों की ट्रेनिंग हुई है। जज रह चुके हैं खलीफुल्लाह साहब हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास ये बैकग्राउंड है, वो ही नोज, ही गॉट द टेक्निक। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, भगवान राम के जन्म स्थान पर आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत अहम बात। कोई भी हमें नहीं समझा सकते। एक मिनट हम मंदिर ही बनाएंगे। आप अपनी सियासत करते रहिए, एक मिनट बात करने दीजिए, एक मिनट बात करने दीजिए उन्हें। नंबर 1 जी, मैंने जैसा बताया वो एक्सपर्ट हैं, साथ में एक ये श्री भी हैं जी। इसके अलावा जो भी पार्टीज हैं, जो इस केस में पार्टीज हैं, वो वहां बैठेंगे, अपने अपने पर्टिकुलर व्यूज मेंशन करेंगे कि साहब हम ये चाहते हैं, इससे उसमें फिर उसको नापा तोला जाएगा और वहां पे पूरा उन लोगों से बड़े प्रेम स्वभाव से बात होगी और उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स सबको लिखा जाएगा। और मुझे ऐसा मीडिएशन से हजारों केस हमारे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, पूरी संभावना है, 2 एक्सपर्ट हैं वहां पे, पूरी संभावना है कि दोनों पक्ष राजी और हंसते खुश। मीडिएशन का सबसे बड़ा देखिए, बातचीत से तो बहुत बड़े मसले हल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जी, मैं आपको बता एक लाइन में बताऊंगा सिर्फ लास्ट कि मीडिएशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि दोनों पक्ष मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। ये होने वाला है, आप इसका सब्र करिए। बिल्कुल होगा, ऐसा लग रहा है, सब लोग और मान रहे हैं, इसीलिए ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। आनंद जी, आपके ऊपर तो मुन्ना कुमार जी को कोई भरोसा ही नहीं है। उनको तो ये कहना है कि आप तो सियासत करते रहे हैं, इसकी आगे भी सियासत करते रहेंगे की बात नहीं है जी। बात है कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है, जो हिंदुओं के मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आस्था के प्रतीक है। हम उन पर कोई समझौता नहीं कर सकते। हमें कोई कोर्ट या कोई जज साहब या कोई वकील साहब हमें नहीं समझा सकते कि इसको मान जाओ, ये ईसा मंदिर छोड़ दो। आप कन्विंस नहीं होने वाले किसी भी हालत में आप तो सीधे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, मंदिर बनेगा। मुन्ना कुमार जी, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ का ये कानून है, यहाँ पर सरकार होती है, यहाँ पर कोर्ट होती है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर कानून है जिसको फॉलो करना होता है। ये नहीं है कि जब आपका दिल हो आपके हिसाब से फैसला आ जाए तो कानून है, आपके हिसाब से फैसला ना आए तो कानून नहीं है। न्यायालय कानून नहीं बनाता, संसद कानून बनाती है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण संसद में कानून बना के हुआ था। 1-2 पॉइंट अगर इसमें कोई फैसला किसी तरह, 1 मिनट में थोड़ा कुछ जोड़ना भी चाहूंगा। बोलिए। देखिए, भगवान राम के साथ बहुत अन्याय हुआ, उनके जन्म स्थल को भी लेकर के स्थान पहले अयोध्या का नाम ही फैजाबाद कर दिया गया। बिल्कुल, आप देखिए, इतना अपमान किया गया है कि मैं तो ये अभी कुंभ में गया था। आनंद जी, मान जाइए, आप मत करिए इस तरह की सियासत, मत करिए इस तरह की सियासत। आप लोग भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान को छोड़ दीजिए आप। सरप्राइज, मैं एक और बात बता रहा हूँ। कुंभ गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुंभ गया था। मैंने कहा, देखिए, जो संत मिले, श्री श्री जी भी मिले थे, रामदेव जी, अवधेशानंद गिरी जी और चिदानंद मुनि जी, हम लोग साथ में बैठे थे। तो मैंने कहा, लगता है भगवान राम जो है वहां अयोध्या का माहौल ही इतना खराब है कि वहां आना ही नहीं चाहते, इसलिए मंदिर नहीं बन रहा है। तो बोले, अरे कैसे आपको ऐसा लग रहा है? मैंने कहा, एक बार बताइए, कोई मेहमान आता है तो हम घर परिवार सब लग जाते हैं साफ सफाई में, उसको पवित्र करते हैं। आप देखिए, अयोध्या 4.5 लाख आबादी की जो शहर है, पहले तो उसका नाम ही रख दिया फैजाबाद, और उसको इतना गंदगी, कोई साफ सफाई नहीं। अब ये सरकार आई है तो उसको कर रही है। तो मैंने कहा कि
कि जब ये अयोध्या ठीक हो जाएगा सब चीज रास्ता निकलेगा। भगवान राम का सुनिए, मैंने लिखित में आपका चुनावी प्रचार बंद हो गया। आप लोग सुनते नहीं है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। लिखित में साइन कराया हूँ मैं शपथ पत्र, अयोध्या को पहले भव्य अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, दिव्य अयोध्या बनाने के लिए, और भगवान राम का जो मंदिर बनेगा उसको स्वर्ण मंदिर बनाया जाएगा। सुनिए तो, अरे आप सुनते नहीं, इतना बड़ा बात। स्वर्ण मंदिर कहाँ से कैसे बनेगा? बाहर से, विदेश से सोना जो हमारे भारतीय हिंदू है, चलिए वो देखेंगे जब होगा, थोड़ा थोड़ा सोना ला करके चलिए जब होगा स्वर्ण मंदिर बनेगा। भव्य स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए कुछ भी नहीं, लिखित में एग्रीमेंट कराए। देखिए जो मैंने आपके लोगों को नहीं मालूम है, बाद में पता साहू जी, देखिए बुशरा जी, मैंने अपने पहले ओपनिंग कमेंट्स में ये बात कही थी कि ये सुनहरी मौका है आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। उसी बात का देखिए एडवोकेट साहब ने भी मेरा अनुमोदन किया है कि ये बहुत सुनहरी मौका है। आप देखिए, छोड़िए इस बात को, क्या है क्या नहीं है। ये मीडिएशन थोड़ी होता है, ये एक तरफा फैसला, एक तरफा नहीं है, एक तरफा फैसला। अरे आज कोर्ट के एक्सपर्ट चाहते हैं, कोर्ट के एक्सपर्ट चाहते हैं कि हमारे हम उनको थोपे नहीं, कोर्ट चाहती है हम थोपे नहीं, प्यार से। जैसे ही एडवोकेट साहब ने भी कहा कि मीडिएशन का मतलब है हंसते हंसते निकले, अरे वो उसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से फैसला दोनों समुदाय को मंजूर हो और वो निकल के आए। दोनों का कैसा होगा? फैसला नहीं देगा, मध्यस्थ तो ये वहाँ रिपोर्ट देगा ना। जाहिर सी बात है कि उसके पॉइंट्स, उसके जो पॉइंट्स होंगे, जब दोनों पार्टियां जिस एक चीज पर राजी हो जाएंगी उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। कोई भी हो, मीडिएशन का मतलब यही है कि अपना पक्ष रखना। ये बहुत अच्छा मौका है देश की मौका है। अच्छा, आपके पास क्या डील है? आपके पास क्या डील है? हमारे पास डील है कि 3 मंदिर मुसलमान छोड़ दे, अच्छा, और बाकी मंदिरों पर हिंदू अपना क्लेम छोड़ देगा। ओके। 3000 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया है, मस्जिद बनाया गया है। अच्छा। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये आपने अपनी तारीफ लिखी है। 3 मंदिर को लोग छोड़ दें, हिंदू बाकी मस्जिदों को छोड़ देगा। तो ये आपकी डील है। हाँ। अब 1 से 3 पर आ गई है बात। हाँ। और फिर कुछ दिन बाद 30 और 300 पर आएगी बात। नहीं है। हाँ। हम 3000 से 3 पर आए हैं। अच्छा, 3000 से 3 पर आ रहे हैं। अगर ये 3 नहीं मिला तो हम 3000 लेंगे। अच्छा, आप इसको आप किस तरह की, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं मुन्ना कुमार जी, आप मतलब एक बार आप ये सोचिए कि एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर नहीं, आप इस तरह से जिद में बैठे, आपकी भी तो जिद है ना, आपकी भी तो जिद है ना, आपकी भी तो जिद है ना। का जन्म स्थान, कृष्ण का जन्म स्थान और काशी का विश्वनाथ मंदिर 3 छोड़ दे हम, बाकी अब तक हम 2997 मंदिर तो फलाही साहब, आप यहाँ पर ये देख लीजिए। अब आप ये बताइए कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आता, यानी कि अगर मुसलमानों के हक में फैसला नहीं आता है, तो आपको क्या ये कबूल होगा फैसला जो कोर्ट का होगा? देखिए, हमने तो हर फैसले, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए वो है, हमने सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का इस्तकबाल किया है। क्या ट्रिपल तलाक पे जब आया कि इसको सेट असाइड कर दिया गया, तो क्या आपने रोड पे कोई प्रदर्शन होते हुए देखे? क्या उसके मुखालिफत अभी भी हो रहा 3 तलाक, वो नहीं भी हो रहा है, गलत। वो कोर्ट ने, वो सरकार जिस तरह का बिल लेकर आई है उस पर है। कोर्ट के ऊपर किसी ने कभी नहीं किया। कोर्ट के ऊपर हमने, अगर कोर्ट को लोग मान गए तो अभी भी क्यों हो रहा है 3 तलाक? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, अगर वो मंदिर के हक में होगा हम उसका खुले दिल से इस्तकबाल करेंगे, अगर वो मस्जिद के हक में होगा हम तब भी उसका इस्तकबाल करेंगे। फिर संसद कानून बनाएगी। ठीक है, संसद तो कानून बनाती है। सोमनाथ मंदिर भी बनाता है संसद में कानून बना के, उसी तरह से कानून बना के राम मंदिर भी बनेगा, लेकिन कृष्ण मंदिर भी बनेगा। आप ये तो बताइए, जो इसकी सियासत, चलिए जो इसकी सियासत करते हैं, आप ये बताइए कि यूपी में भी बीजेपी की हुकूमत, सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत, उसके बावजूद भी 1 इंच भी कुछ नहीं हिला। फिर किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? मुद्दा खत्म हो जाएगा ना जी। मुद्दा तो ये रहना चाहिए। हाँ। राजनीतिक पार्टियां मंदिर कभी भी नहीं बनने देंगी जी। ये तो समस्या जो है, तो संसद में तो राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई है ना, कांग्रेस संसद में तो राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई है, आप तो है नहीं वहाँ पर। कांग्रेस ने 60 साल तक बनने नहीं दिया। ठीक है, करीब ये 10-11 साल बीजेपी की भी सरकार, ठीक है, इसमें भी मंदिर नहीं बना। मंदिर तो देश की जनता बनाएगी, कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। मुझे बताइए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जीते थे, सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ हाई कोर्ट ने तीनों को बांट दिया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट भी यही कर देगा, तोड़ करके बनाई गई है। अगर सेम चीज
अगर सेम चीज तीनों जिस तरह से बांटने की बात, जैसे इलाहाबाद ने हाईकोर्ट ने बोला, अगर सेम बात फिर से रखी जाती है, इसी तरह कोई फैसला आता है तो इसका मैं जवाब देता हूं। एक मिनट आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये तो बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या हो। लेकिन वो तो राम का जन्म स्थान है, वहाँ पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। भगवान राम का मंदिर ही बनेगा, इसके अलावा ना तो कोई ये माना जाएगा ना कोई। चलिए, ये यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा बात होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए कोर्ट ने इन 3 लोगों का ये पैनल बनाया है। अब देखना ये होगा कि स्टेटस रिपोर्ट क्या आती है और फाइनल रिपोर्ट क्या आती है और उसके बाद किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, राम मंदिर हमेशा से सियासत का सेंटर जरूर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस पैनल में आने के लिए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।